I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का। ठीक है, ये क्लास 9 का चैप्टर है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसको। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, क्लास 9 केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है क्या है। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। चलो हम इसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। हम सबको पता है कि एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, वो कहां पाए जाते हैं, कहां पर उनकी लोकेशन होती है। चलो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और थर्ड नंबर पर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर लोकेशन। तो हमारे पता है, हम सबको एक पता है कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इस एटम के स्फेयर के अंदर क्या होता है, बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ये होता है न्यूक्लियस। तो ये हो गया एक एटम का स्ट्रक्चर। इस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है, ये छोटा सा, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, और जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो हमारे को ये तो पता चल गया कि हमारे एक एटम के स्ट्रक्चर अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इन दोनों में से ही जो प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही एटम का स्ट्रक्चर है। इस एटम के स्ट्रक्चर के बीच में एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। कौन कौन से, कौन कौन से होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सॉरी, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, वो इस न्यूक्लियस के चारों क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता चल गया है कि हमारे एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो तीनों कहां पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है। तो इस एटम के अंदर हमारे पास 3 एटॉमिक पार्टिकल है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनकी लोकेशन क्या होगी, न्यूक्लियस होगा। एक एटम का स्ट्रक्चर होगा जो स्फेरिकल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन कौन से, प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन का होगा इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। चलो ये हमने देख लिया, या सभी हम देख लेते हैं। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है। अब इसमें जो रेड जो दिख रहा है, रेड बॉल्स, वो होते हैं हमारे प्रोटॉन्स, और जो ब्लू बॉल दिख रही है वो क्या है, न्यूट्रॉन्स। और ये पूरे सर्कल को हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इनके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और उसका नाम है एटॉमिक नंबर। एक किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हम उसको कैसे पहचानें कि इसका एटॉमिक नंबर ये है। तो एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी कि उस एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे हम उसको क्या बोल देंगे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, डेफिनेशन से देखते हैं। एटॉमिक नंबर कंसीडर्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, और इट इज डिनोटेड बाय जेड। यानी कि हम बात करते हैं एटम की एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू NUMB, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी उस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसी को हम बोल देंगे एटॉमिक नंबर। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन का एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने कितना बोल दिया, एक, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा 1। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बात करते हैं। अब कार्बन ले रहे हैं, एक कार्बन एटम ने हमने बोला कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 6 है, तो इसको हमने 6 एटॉमिक नंबर बोल दिया। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना बोल दिया, 1 बोल दिया। इसी प्रकार हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमने बोला इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन है 7, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7। एटॉमिक नंबर हमें क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इस एटम के अंदर, किसी भी एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे हम उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर से किससे डिनोट करते हैं, जेड से। किससे डिनोट करेंगे, जेड से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मास नंबर की। क्या होता है किसी भी एटम का मास, तो एटॉमिक मास इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर atomic mass is the total number of neutrons and protons which are present inside the nucleus। यानी कि एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोल देंगे, उसका एटॉमिक मास बोल देंगे। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय ए, यानी कि हम एक लाइन में बात कर रहे हैं कि हम एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे, एटॉमिक मास किसको बोलेंगे, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि एक किसी भी एटॉमिक मास को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि एक एटम में उसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके सम करने पर जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा क्या बोल देंगे, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम बात करते हैं कार्बन की, हमने बोला कि कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने इसमें, 6, प्लस न्यूट्रॉन कितने इसमें, 6, 6 प्लस 6 कितने होते हैं, 12। मतलब कि इसका मास नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के एटम में, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होंगे, 1, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होगा, 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 इक्वल टू 2। तो यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कितने होंगे, 7, तो 7 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 14। ये इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक फॉर्मूला, एक्स जेड ऐसे। अब यहां पर एक्स क्या है, यहां पर एक्स होगा सिंबल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, एक्स बोल देंगे। अब यहां पर जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, और यहां पर ए क्या है, ए है एटॉमिक मास। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14। तो चलो इसको हम एक बार देखते हैं। इसमें बात करते हैं इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है और मास नंबर कितना है। तो हमें पता है ये है कार्बन का सिंबल, कार्बन एटम का सिंबल, और यहाँ पर जो नीचे की साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6, और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 12। ऐसे हम बात करेंगे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 7, और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 14। क्योंकि हमें पता है जो नीचे की साइड जेड में लिखता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जो ऊपर साइड उसको हम बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने
रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया किसी भी एलिमेंट का कि उस किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जेड एस, यानी कि हम करेंगे तो हम किसी भी हमने कार्बन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखना चाहेंगे तो हमेशा उसका सिंबल लिखेंगे, उसके नीचे की साइड में एटॉमिक नंबर लिखेंगे और ऊपर की साइड मास नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये एक मेथड यूज करेंगे, क्या, एक्स जेड है। यहाँ पर एक्स क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर ए क्या है, एटॉमिक मास। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का अंदर एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6, तो क्या लिखेंगे, नीचे की साइड। कार्बन में मास नंबर कितना होता है, 12, क्या लिखेंगे, ऊपर की साइड। ये हो जाएगा किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। इसी हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, का लिखेंगे नीचे की साइड। नाइट्रोजन का मास नंबर क्या होता है, 14, का लिखेंगे ऊपर की साइड। ये हमारे पास आ गया किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर भी देख लिया, मास नंबर भी देख लिया, और किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमने वो भी देख लिया। तो सबसे हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। चलो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, एटॉमिक नंबर। इसको कैसे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। अब हम बात करते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे मास नंबर। हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, और तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स जेड और एस से। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं।